बायोलॉजी की आज तीसरी क्लास है। इसमें 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 3rd है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। डीएनए, क्वेश्चन नंबर 1। डीएनए में होते हैं, क्या होते हैं? एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके आंसर होंगे डी, क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आगे देखते हैं। डीएनए न्यूक्लियोट्स के बने होते हैं। डीएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोट्स के बने होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, केंद्रिका। इसके आंसर होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर होंगे सी। क्या होंगे? सी, केंद्रक। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का स्थान कौन है? केंद्रक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसे अवलोकित कर कोशिका नाम दिया था। 1665 में कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में कोशिका का खोज किया था। कोशिका का मृत अथी में किया था, क्वार्क में किया था। देखते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे देखते हैं। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क के कहते हैं, केंद्रक को कहा जाता है। और केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में किस में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है? किस में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है? देखते हैं। हरा शैवाल में, कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में। इसके आंसर होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर होंगे डी, जीवाणु में। किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं? जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणु में क्या है? वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह एक कोशिकीय होते हैं। इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। आगे देखते हैं। जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव है तथा इसमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है, जिसे न्यूक्लियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोट्स कहते हैं। जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव है, डीएनए के केंद्रक भाग में होता है और जिसे न्यूक्लियोट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे बड़ा, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, पेशीय कोशिका, अस्थि कोशिका, डेंड्रोइट्स। इसके आंसर होंगे तंत्रिका कोशिका होंगे। क्या होंगे? तंत्रिका कोशिका होंगे। आगे देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट देखते हैं। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटी का कोशिकांग है। राइबोसोम क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग है। आगे देखते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और ये प्रोटीन
और आरएनए के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए एवं प्रोटीन के, केवल डीएनए के। ऑप्शन सी आरएनए और प्रोटीन के, और ऑप्शन डी आरएनए और डीएनए के बने होते हैं। इसके आंसर होंगे सी, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। इसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। इसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वैसे जीव जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। वैसे जीव जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है इसे क्या कहते हैं? कहते हैं एक बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कोशिका शब्द किसने दिया? किसने दिया? लीवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और फ्लेमिंग। इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर होंगे बी, रॉबर्ट हुक। किसने दिया कोशिका शब्द? रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था। लीवेनहुक ने जीवाणु का खोज 1676 में किया था। लीवेनहुक ने क्या किया था? लीवेनहुक इसने 1676 में जीवाणु का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक का खोज किया था। किसका किया था? केंद्रक का खोज ब्राउन ने किया था। इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर होंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें है। क्या है इसमें? देखते हैं ऑप्शन ए जल अपघटन एवं एंजाइम, ऑप्शन बी परजीवी क्रियाएं, ऑप्शन सी भोज्य रिक्तिका, ऑप्शन डी अपचयी एंजाइम। इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर ए होंगे। क्या होंगे? ए होंगे जल अपघटन एंजाइम होंगे। आगे देखते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, इसीलिए कहा जाता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। आगे देखते हैं। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? सिर्फ जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी काय, ऑप्शन डी न्यूक्लियोल्स। इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे देखते हैं। न्यूक्लियोल्स यह आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। न्यूक्लियोल्स क्या होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ईस्ट, इसमें विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B7 इत्यादि पाया जाता है। ईस्ट में पाया जाता है। आगे देखते हैं। जीवाणु, इसमें गोल्ड डीएनए पाया जाता है। जीवाणु में गोल्ड डीएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ईस्ट, क्वेश्चन नंबर 9 ईस्ट है। ये क्या है? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी एक कोशिका, ऑप्शन डी बहुकोशिका। इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर होंगे बी,
यूकैरियोटिक। ईस्ट कैसे हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। आगे देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ईस्ट। ईस्ट यूकैरियोटिक तथा बहुएक कोशिकीय होते हैं। ईस्ट कैसे होते हैं? ईस्ट यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं और ये एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कोशिकीय होते हैं। आगे देखते हैं, इसके आंसर होंगे यूकैरियोटिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं। ऑप्शन है स्वपोषी, ऑप्शन बी विविधपोषी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी मृतोपजीवी। इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर होंगे डी। क्या होंगे? डी, मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। आगे देखते हैं एक कोशिकीय जीव। वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय कहते हैं। जैसे अमीबा, यूगिलिना, ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा और यूगिलिना कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वपोषी। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरा पौधा, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। ऑप्शन ए मंड, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी ग्लाइकोजेन या तेल। इसके आंसर होंगे 11 के आंसर होंगे डी, ग्लाइकोजेन या तेल होंगे। आगे देखते हैं विविध पोषी या परपोषी। विविध पोषी या परपोषी, वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, मोर इत्यादि। नेक्स्ट राइबोसोम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइबोसोम नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आरएनए की रचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर होता है। क्वेश्चन है आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर होता है। ऑप्शन ए एडेनिन, ऑप्शन बी गुआनिन, ऑप्शन सी साइटोसिन, ऑप्शन डी यूरेसिल। इसके आंसर होंगे 12 के आंसर होंगे डी, यूरेसिल होंगे। क्या होंगे? यूरेसिल होंगे। आगे देखते हैं डीएनए में नाइट्रोजीनियस बेस 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए में 2 प्रकार के होते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को जंतु वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान के और जीव विज्ञान के अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा।
इसके आंसर होंगे 13 के आंसर होंगे डी, माइकोप्लाज्मा। क्या होंगे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। ईस्ट कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। ईस्ट क्या है? कवक है, इसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है किसमें? कितने? 2000 गुना। ऑप्शन 20 इतना गुने। ऑप्शन सी इतना। ऑप्शन डी। इसके आंसर होंगे ऑप्शन डी होंगे। कितने होंगे? 14 के आंसर होंगे डी होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। सूक्ष्म विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। सूक्ष्म विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु विज्ञान के जनक लुईस पास्चर को कहते हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? लुईस पास्चर को कहते हैं। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर में किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है कौन? ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर होंगे डी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 15 के होंगे आंसर प्रोटीन। आगे देखते हैं। कोशिका में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन क्या होते हैं? सेल के निर्माण में सहायक होते हैं। पुष्पधारी पौधों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। पुष्पधारी का पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी में किया जाता है। घास के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। घास के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। घास के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 16। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए डी एवं एस ई लुरियर ने किया था। ऑप्शन बी सट्टन एवं बोवेरी ने किया था। ऑप्शन डी स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ऑप्शन डी जैकब एवं मोनार्ड ने किया था। इसके आंसर होंगे 16 के सी होंगे। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन किसमें करते हैं? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। त्वचा का अध्ययन किसमें करते हैं? डर्मेटोलॉजी में करते हैं। त्वचा का अध्ययन करते हैं। मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में करते हैं। मानव जनसंख्या का अध्ययन किसमें करते हैं? डेमोग्राफी में करते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख हैं। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सभी पादप कोशिका में क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं सभी पादप में कोशिका में क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन सेकेंड पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ ईआर होते हैं। ऑप्शन सी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन डी पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती है। पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती है। इसके आंसर होंगे 17 के आंसर होंगे सी। क्या होंगे? पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट चलते हैं।
हृदय का अध्ययन किस में करते हैं? कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हृदय का अध्ययन किया जाता है। और ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी में किया जाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन किस में किया जाता है? ब्रायोलॉजी में किया जाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। त्वचा का अध्ययन किस में किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। जीवाणु विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है? जीवाणु विज्ञान में किया जाता है। किस में किया जाता है? जीवाणु विज्ञान में किया जाता है। जीवाणु विज्ञान में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो, क्वेश्चन है यदि कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो, और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ऑप्शन बी श्वसन नहीं होगा, ऑप्शन सी वसा संचय नहीं होगा, ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। इसके आंसर है 18 के डी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइबोसोम सबसे छोटी कोशिकांग है, यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम पादप एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है और यह सबसे छोटी कोशिकांग है, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी केंद्रक कोशिका द्रव में, ऑप्शन डी केंद्रक और राइबोसोम में। इसके आंसर होंगे 19 के आंसर होंगे सी केंद्रक और कोशिका द्रव। आगे देखते हैं, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य है, ऑप्शन ए पाचन क्रिया में सहायता करना, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन सी दोनों, इनमें से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 20 के आंसर होंगे बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का मुख्य कार्य है। आगे देखते हैं, आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। आरएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। देखते हैं, आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। आरएनए में क्या होता है? राइबोज शर्करा होता है। क्या होता है? राइबोज शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा होता है। आगे देखते हैं, डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। डीएनए क्या करता है? प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक है, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन डी वसा। इसके आंसर होंगे 21 के सी न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। आगे देखते हैं, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। आगे देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। जल में कौन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन कौन है? बी और सी है। कौन है? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए डी ई के। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कोशिका
सूक्ष्मतम जीव कोशिका है? ऑप्शन ए बैक्टीरियम, ऑप्शन बी ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी वायरस। इसके आंसर होंगे 22 के आंसर होंगे सी, क्या होंगे? माइकोप्लाज्मा। आगे देखते हैं, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है। यकृत का अध्ययन हेपोलॉजी, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है और यकृत का अध्ययन हेपोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्याज को छीलने या काटने पर आँखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है? ऑप्शन ए प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक, ऑप्शन बी कोशिकाओं में एमिनो एसिड का उपस्थिति, ऑप्शन सी मैग्नीशियम की उपस्थिति, ऑप्शन डी अमोनिया गैस की उपस्थिति। इसके आंसर होंगे 23 के आंसर होंगे ए, प्याज में कोशिकाओं में विद्यमान गंधक। आगे देखते हैं, तंत्रिका तंत्र एवं न्यूरॉन का अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है। तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन का अध्ययन किस में किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किया जाता है। मानव सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी में किया जाता है। मानव सौंदर्य का अध्ययन किस में किया जाता है? केलोलॉजी में किया जाता है। आगे देखते हैं, चींटियों का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। मार्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीजन कहाँ होता है? क्वेश्चन, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीजन कहाँ होता है? क्रोमोसोम, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी केंद्रक द्रव, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके आंसर होंगे 24 के होंगे ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन ए होंगे क्रोमोसोम। इसके आंसर होंगे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, क्या होंगे? क्रोमोसोम होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, केंद्रक। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है जो आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रिका, और ये आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। मछली पालन का अध्ययन पीसी कल्चर में किया जाता है। मछली पालन का अध्ययन किस में किया जाता है? पीसी कल्चर में किया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित की जाती है? कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट द्वारा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म के द्वारा, ऑप्शन डी न्यूक्लियस के द्वारा। इसके आंसर होंगे 25 के डी, न्यूक्लियस के द्वारा। आगे देखते हैं, स्तन कैंसर का परीक्षण मैमोग्राफी में किया जाता है। स्तन कैंसर का परीक्षण किस में किया जाता है? मैमोग्राफी में किया जाता है। कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।